हेलो ऑल, डिवाइन शक्ति में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि प्लैनेट गुरु जुपिटर बृहस्पति के बारे में आज हम बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने बताया था कि मंगल ग्रह जो है वो अपने स्पाउस को भी दिखाते हैं। इवन अपने जो ग्रह है बृहस्पति ये भी अपने स्पाउस को दिखाते हैं। अगर आप एक फीमेल हो, आपके जो पार्टनर है ये बृहस्पति को भी दिखाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग अपने गुरु, अपने फादर इनको भी बृहस्पति प्लैनेट से जोड़ते हैं और उनके हिसाब से देखते हैं। प्लैनेट बृहस्पति अगर ठीक है आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालते हैं? आपकी लाइफ में ये इम्पैक्ट डालते हैं कि आपकी हायर स्टडी अच्छी हुई रहेगी, या फिर आप हायर स्टडी करने के लिए अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हो, या फिर ऑलरेडी गए होंगे। आपको हायर स्टडी के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है और आप नॉलेजेबल हो सकते हैं। आपको नॉलेज गेन करना पसंद आता होगा और आप स्पिरिचुअल होना ज़्यादा पसंद करते होंगे। आपको ज़्यादा मटेरियल थिंग्स में जितना आप ग्रो कर सकते हो, उतना आप अपने स्पिरिचुअलिटी को भी एक बैलेंस फॉर्म में आप मैनेज कर पाओगे, अगर बृहस्पति प्लैनेट सही है तो। और अगर बृहस्पति प्लैनेट डिसबैलेंस है तो वो क्या रिजल्ट देते हैं? अगर बृहस्पति प्लैनेट डिसबैलेंस है तो आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। आपके जो स्पाउस है थोड़े से अब्यूजिव बिहेवियर कर सकते हैं। आपके फादर जो है वो भी ऐसे ही कुछ बिहेव कर सकते हैं जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो आपके हिसाब से। आप जो जो स्टडी करना चाहते थे उसे आप ना हासिल करके अपने फादर के हिसाब से या फिर अपने घर वालों के हिसाब से अपनी लाइफ को आप ऐसे ही लिए होंगे या फिर चल रहा होगा। और अगर प्लैनेट बृहस्पति अच्छा नहीं रिजल्ट देता है तो प्लैनेट बृहस्पति का सबसे बैड रिजल्ट यही है कि लोन में चले जाना, पैसे के लोन, गोल्ड चोरी हो जाना, गोल्ड लोन में चले जाना, गोल्ड को चाहे तो आप खरीद नहीं पाना। ये सब प्लैनेट बृहस्पति की बैड रिजल्ट की संभावना है। पैसे अटक जाना, पैसे ना मिलना, आप कुछ जो ड्रीम जॉब चाहते हैं वो आपको ना मिल के ऐसे कुछ जॉब में जहाँ पे आपको मजबूरी से काम करना पड़ता हो। मजबूरी ज़िंदगी, अगर आप एक हाउसवाइफ हो, एक मजबूरी वाली ज़िंदगी जो अपने जहाँ पे मेल डोमिनेटिंग ज़्यादा हो और आपके पास एक बेबसी हो, जहाँ आप बस अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो उनके कंट्रोल में, ये भी हो सकता है। प्लैनेट को ठीक करने के लिए क्या करा जा सकता है? वैसे तो बृहस्पति के बारे में अगर मैं बोलूँगी तो बहुत ऐसे अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा और कुछ क्या हो सकता है? अगर प्लैनेट बृहस्पति अच्छा है तो आप अगर कुछ अपने करियर में कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हो, चाहे आपका एज कुछ कुछ भी हो, लेकिन आप अगर बृहस्पति की दशा महादशा चल रही है तो आप क्लिक कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू थिंग्स हासिल कर सकते हैं। अपनी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी आपको, जो हायर स्टडी आप कर सकते हैं। आप अपने करियर में इनकम का सोर्स बनेगा इस टाइम पे, अगर आप करना चाहें तो। अगर आपकी लाइफ में आपको कुंडली से देख के पता चलेगा कि आपकी लाइफ में अगर बृहस्पति की दशा और महादशा चल रहा है, अंतरदशा भी आ रहा है। अंतरदशा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है। उस टाइम पे अगर आप कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं। ये आपको साथ देंगे। मतलब आप एस्टेब्लिश होने का एक अपॉर्च्युनिटी आपको मिलेगी। अगर आप इस रिलेटेड कुछ अपने लाइफ में कुछ रिलेट कर पाते हैं तो उसके लिए रेमेडीज़ में लास्ट में, वीडियो को लास्ट में बताऊँगी। उससे पहले अगर आपकी लाइफ में ऐसा भी कुछ होता है कि जो आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको हर्डल्स आती है, ब्रेक आती है, आप घर लेना चाहते हैं, आपको नहीं होता है, आप कुछ एसेट खरीदना चाहते हैं लेकिन आपको हो नहीं पाता है, हर्डल्स हमेशा एल्डर्स की तरफ से आता है, या फिर आपके हस्बैंड, आपकी जो मेल डोमिनेटिंग फैमिली है वो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो इसके लिए भी आप अपने जुपिटर खराब को देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसे कुछ जुपिटर के साथ और दूसरे प्लैनेट भी बैठे हैं, जैसे राहु बैठे हैं या फिर खास करके राहु और केतु बैठे हैं, ये आपको भी देखना पड़ेगा। ये आपको भी बैड रिजल्ट देते हैं। जो आने वाले समय में अगर आप इसको हील करते हैं तो गुड रिजल्ट मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप चाहे तो एक स्टेबल रिलेशन या स्टेबल ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। अपने लिए अगर आप खुद का घर लेना चाहते हो तो दिक्कतें बहुत आती है।
रेंट हाउस में भी आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आती है, ये सब देखने को मिलता है। अपनी स्टडी में भी प्रॉब्लम्स आती है, आप चाहो तो भी आपको अपने इच्छा अनुसार ज़िंदगी जीना, ये आपके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक देता है। अक्सर आप जब मंदिर जाने की कोशिश करोगे, तो ये प्लान आपका डिले होता जाएगा या फिर आप जा नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ अड़चन आएगी। अगर आप घर में कुछ पूजा-पाठ की तैयारी कर रहे हो, इसमें भी आपको अड़चन आएगी। इसमें कहीं न कहीं अपनी फैमिली मेंबर से या फिर बाहर से कहीं न कहीं अड़चन आती है, ये आप सब नहीं कर पाते हो। अगर प्लैनेट जुपिटर को ठीक करना है, तो आपको पहले तो विष्णु जी के शरण में जाना पड़ेगा। आपने जो भी चाहे ये जो प्लैनेट खराब होता है अक्सर हमारी पास्ट लाइफ की कर्मा को हम लोग इस लाइफ टाइम में सफ़र करते हैं। तो ये समझ जाना है कि पहले तो हमें माफ़ी माँगना है भगवान विष्णु से कि जो भी जाने-अनजाने में गलती हुई है उसे आप हमें माफ़ करें और हो सके तो डेली 21 डेज़ के लिए माफ़ी प्रार्थना आप कर सकते हैं। इसका कोई टाइमिंग नहीं है, आपको जब भी सहूलियत टाइम मिलता है, आप ये प्रार्थना करें और उसके बाद अपने गुरुजनों को, अपने जो एल्डर्स हो या फिर आपके टीचर्स हो, कहीं न कहीं आप बहस करना या फिर उनके बारे में कुछ नेगेटिव बोलना बंद करें। वो जैसे भी है हो सकता है अगर आपका नहीं जम रहा है, थोड़ा दूरियाँ मेंटेन करें लेकिन उनके बारे में गॉसिप करना बंद कर दें और किसी मंदिर में आप दान कर सकते हैं। येलो कलर की फ्लावर्स, येलो कलर की वस्त्र, येलो कलर की जो भी आपको दान कर सकते हैं, जैसे कि चना दाल, ये भी दान कर सकते हैं। कुछ स्वीट्स येलो कलर में होना चाहिए, ये आप दान कर सकते हैं। फ्रूट्स में जो ये कलर में आते हैं, आप वो भी दान कर सकते हैं। उसके अलावा दान जभी भी करें, किसी को ना बताएँ, अपने तक ही रखें। घर पे भी नहीं, बाहर भी नहीं, देखो मैंने दान किया। अपने पास ही रखें, अपना जो दान पुण्य है अपनी तक ही रखना चाहिए। उसके बाद अपने जो बड़जी रहते हैं, जो मंदिर में पुजारी रहता है, उनके पैर छू के आइए। ये भी आपके लिए गुड रिज़ल्ट देगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है ये सब जो रेमेडीज़ मैं बोल रही हूँ। ये आप करने के साथ-साथ विष्णु सहस्त्रनाम पहले आप सुनें अपने ईयरफ़ोन लगा के पहले सुन सकते हैं या फिर घर पर म्यूज़िक लगा के बहुत लाउड म्यूज़िक नहीं, आप थोड़ा-सा म्यूज़िक लगा के अपनी भगवान विष्णु के सामने बैठ के प्रार्थना के तौर पे आप सुन सकते हैं। फिर धीरे-धीरे आपको जब याद हो जाएगा, बाय हार्ट हो जाएगा, तब आप खुद सहस्त्रनाम को चैंट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ विष्णु आरती ये भी आप सुबह-शाम कर सकते हैं। वन टाइम एक ही बार तो कर सकते हैं इवनिंग के टाइम पे। आपको गूगल करोगे तो विष्णु आरती मिल जाएगी आपको, बहुत छोटी-सी सॉन्ग है, आप उसको बाय हार्ट करके भी कर सकते हैं। और माफ़ी जो माँगते हैं दिल से माँगे, ऐसा नहीं कि मैं माफ़ी माँग लिया अभी मुझे भगवान खुश हो जाएँगे, नहीं। आप जब भी आपके सामने जब भी कोई दिल से माफ़ी माँगता है, आप भी जैसे माफ़ कर देते हो, वैसे ही आपको हम्बल वे से, दिल से आपको भगवान से माफ़ी माँगना पड़ेगा और फ़र्दर वही गलती ना करें। जुपिटर खराब होते हैं इसीलिए क्योंकि आपने पास्ट लाइफ़ में इन्हीं सब गलतियाँ किए हैं। स्वच्छता मेंटेन करना ये भी बहुत ज़रूरी है और आप प्रेज़ेंटेबल रहना, लोगों को झूठ ना बोलना, जो टाइम बोले हैं उसी टाइम पे लोगों के सामने प्रेज़ेंट रहना, ये भी है। और आपको अच्छी तरह से पता है, भगवान विष्णु गलतियों को नहीं माफ़ करते। जब भी आप किसी को वादा करते हो, उस वादा को पूरा करने की कोशिश करें। खुद के साथ भी जो भी वादा करते हैं, जैसे कि आपने अपने कुछ गोल सेट किया, तो उसको अपने डिटर्मिनेशन के साथ पूरा करना भी ज़रूरी है। तो आप धीरे-धीरे ये सब करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अपने पास हमेशा पॉकेट में हो सके तो एक फ़ोटो आप भगवान का रख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे जाना बंद कर फ़ोटो लेके जाना सही नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ऐसी कोई जगह जहाँ पे नेगेटिविटी फैल रही है, उस जगह को जाना भी थोड़ी देर क्या मैं तो बोलूँगी बंद ही कर देना चाहिए। क्योंकि उस जगह पे आपको पल भर की पॉज़िटिविटी फ़ील होगा। पॉज़िटिविटी तो है ही नहीं, थोड़ा एनर्जाइज़ फ़ील होगा, बाद में आके आपको वो उसका 100 गुना ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना आपको इनसाइड आउट देखने को ही मिल जाएगा, अगर आप नोटिस कर पाओगे तो। अल्कोहलिक होना, बहुत ज़्यादा नॉन-वेज अगर आप लेते हो, तो इससे भी बचना चाहिए क्योंकि इससे भी आपकी जो एनर्जी है, वो कुछ शांत स्वभाव का होगा ही नहीं, क्योंकि फ़ियर एनर्जी और बढ़ेगी और
थोड़ी-सी जो आपके अंदर की जो फ़ियर है या फिर प्रेज़ेंटेबल ना हो पाना या फिर डिटर्मिनेशन ना होना, ये आपको पुल बैक करेगा। आपको आगे बढ़ने नहीं देगा इस सब एनर्जी। तो आप इसके ऊपर भी ध्यान दे के अपनी प्लैनेट को ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको रिज़ोनेट हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके लाइफ़ में ऐसे कुछ हो रहा है, आप मैच कर पाए, तो आप मैं जो रेमेडीज़ बोली इससे ध्यान दीजिए और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, अपनी लाइफ़ को चेंज करने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।